किंतु प्रशिया जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही उसके प्रमाण हैं। इस सांप्रदायिक अधिनिर्णय का क्या महत्व है, जिसमें विविध जाति और समुदाय के परिभाषित अनुपातों में राजनीतिक सत्ता का आवंटन हो। मेरे विचार से इसका महत्व इस बात में है कि राजनीतिक संविधान को सामाजिक संगठन को ध्यान में रखना चाहिए। इससे प्रकट होते हैं ऐसी राजनीतिक जिन्होंने यह नहीं माना कि भारत की सामाजिक समस्या का राजनीतिक समस्या पर कोई प्रभाव है। वे संविधान तैयार करने में सामाजिक समस्या को मनाने के लिए बाध्य हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय सामाजिक सुधार की उपेक्षा से उत्पन्न प्रतिशोध है। यह सामाजिक सुधार दल के लिए विजय जो यह दिखाता है कि चाहे वो हार गए किंतु उनका सामाजिक सुधार के महत्व पर बल देना ठीक था। मैं जानता हूँ कि लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार का विचार अभी मौजूद है। इस बात पर विश्वास करना अच्छा नहीं लगता है और सांप्रदायिक अधिनिर्णय और स्वाभाविक है। यह कि नौकरशाही तथा अल्पसंख्यकों के बीच में अपवित्र गठबंधन का परिमाण और अपवित्र गठबंधन का परिणाम है। अगर यह कहा जाए कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय एक अच्छा साक्ष्य नहीं है तो मैं अपने मत के समर्थन में इस पर साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं करना चाहता। आयरलैंड से लीजिए। आयरिश होम रूल का इतिहास क्या बताता है, सब जानते हैं। अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौरान दक्षिणी आयरलैंड के प्रतिनिधित्व श्री रेडमंड ने अल्स्टर के समस्त आयरलैंड के लिए समान होम रूल संविधान की अंतर्गत लाने के लिए अल्स्टर के प्रतिनिधियों से कहा, आप जिस राजनीतिक सुरक्षा को पसंद करते हैं उसकी मांग करें, आपको वह मिलेगी। पता है अल्स्टर के लोग क्या जवाब दिया? उनका उत्तर था, धिक्कार है। आपकी सुरक्षा को हम किसी भी शर्त पर अपने ऊपर आपका शासन नहीं चाहते। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों पर दोषारोपण करते उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वह रवैया अपना लेते हैं जो अल्स्टर ने अपनाया। बहुसंख्यकों की राजनीतिक आकांक्षाओं का क्या होता है? आयरिश होम रूल के प्रति अल्स्टर के रवैये को देखते हुए कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों और उस बहुसंख्यक के और शासन में रहने से सहमत हो गए जिसने राजनीतिकता की कोई भावना नहीं दिखाई और क्यों उनके लिए सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की। किंतु यह केवल आकस्मिक है। मुख्य प्रश्न यह है कि अल्स्टर ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया। मैं इसका केवल एक जाति प्रथा उन्मूलन दे सकता हूँ। अल्स्टर और दक्षिणी आयरलैंड के बीच सामाजिक समस्या थी। कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के बीच एक समस्या निश्चित ही जाति की समस्या। आयरलैंड में होम रूल एक प्रकार से रोम का शासन रूल होगा। अल्स्टर वासियों ने इसी रूप में अपना उत्तर तैयार किया, किंतु इस बात को बताना का यह एक अन्य तरीका है कि कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के बीच जाति की समस्या थी जिसने वहां राजनीतिक समस्या का हल नहीं दिया। इस साक्ष्य को फिर से चुनौती दिया जाना निश्चित है। यह यहाँ भी संप्रदाय साम्राज्यवादी हाथ काम कर रहा था, किंतु मेरे साधन समाप्त नहीं हुआ है। मैं रोम के इतिहास से साक्ष्य दूंगा। यहाँ कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। जिस किसी ने भी रोम के इतिहास का अध्ययन किया उसे पता होगा कि रोम ने
रोम के गणतंत्रवादी संविधान में सांप्रदायिक अधिनिर्णय से बहुत अधिक मिलते जुलते तत्व थे। जब रोम की राजशाही उन्मूलन हुआ तो राजसी सत्ता और परसत्ता काशुलो और पोटिफेक्स मैक्सिमम के बीच में विभक्त हो गई। काशुलो में राजा का धर्मनिरपेक्ष प्राधिकार निहित था, जबकि पोटिफेक्स मैक्सिमस ने राजा का धार्मिक प्राधिकार ग्रहण किया था। इस गणतंत्रवादी संविधान ने दो कौशलों का प्रावधान किया, एक था पेट्रोशियन और दूसरा था प्लेबियन। इसी संविधान में पोटिफेक्स मैक्सिमस के अधीन पादरियां की भी व्यवस्था थी, जिनमें से आधे प्लेबियन और आधे पेट्रिशियन होते थे। इसका क्या कारण है कि रोम के गणतंत्रवादी संविधान में ये प्रावधान थे कि जैसा कि मैंने बताया था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के प्रावधान से इतने अधिक मिलते हैं। इसका एक ही उत्तर रोम गणतंत्र के संविधान के पेट्रिशियनों तथा प्लेबियन के बीच सामाजिक विभक्त के ध्यान में रखना पड़ता था। पेट्रिशियन और प्लेबियन ये दो स्पष्ट जाति थी। सार रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सुधारकों को जिस दिशा में वे जाने दे, इससे उन्हें पता चलेगा कि संविधान करने में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्या की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में सामाजिक धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधान पर प्रभाव पड़ता। मैंने जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है अधिक विस्तृत प्रतीत होते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है, किंतु यह मानना नहीं चाहता हूँ कि एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव सीमित होती है। दूसरी ओर यहाँ कहा जा सकने की इतिहास समानता इस प्रस्ताव को बदले देते हैं। राजनीतिक क्रांतियाँ हमेशा सामाजिक और धार्मिक कृतियों के बाद हुई। लूथर तथा आरंभ किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोग राजनीतिक मुक्त का अग्रदूत था। इंग्लैंड के प्यूटर नवाद के कारण राजनीतिक स्वतंत्र की स्थापना हुई। प्यूटर नवाद ने विश्व की स्थापना की। प्यूटर नवाद ही अमेरिका स्वतंत्र संग्राम को जीता। प्यूटर नवाद एक धार्मिक आंदोलन था। यही बात मुस्लिम साम्राज्य के संबंध में सत्य है। अरबों की राजनीतिक सत्ता बनाने से पहले वे पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा आरंभ संपूर्ण धार्मिक क्रांति से गुजरे थे। जहाँ तक भारतीय इतिहास भी उसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त द्वारा संचालित राजनीतिक क्रांति से पहले भगवान बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी। शिवाजी के नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति भी महाराष्ट्र एक संतों द्वारा किए धार्मिक सामाजिक सुधार हुई। एवरीवन, एंड ये थी जाति प्रथा को लेकर बाबा साहेब की ये एक स्पीच तैयार की गई है इस अध्याय में। और मैं आपसे कहूँगी कि आप जाइए और मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी जितने भी अध्याय मैंने पढ़े हैं वो सब बहुत ही अच्छी किताब है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो मेरा रिव्यू है। और ये जाति प्रथा भी बहुत काफ़ी अच्छी है। सुनिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।